वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ में आप सबको वेलकम करते हैं। आज हम लेंज़िज़ लॉ की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म को समझने के लिए कुछ अहम कवानीन में से एक इम्पोर्टेंट लॉ लेंज़िज़ लॉ भी है। तो चलिए देखते हैं कि लेंज़िज़ लॉ हमें क्या बताता है। लेंज़िज़ लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देता है। याद रखें कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होती है और इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी होती है। तो लेंज़िज़ लॉ हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देता है। साथ ही साथ लेंज़िज़ लॉ माइकल फैराडे के और हेनरी के फार्मूला में मौजूद नेगेटिव साइन को भी एक्सप्लेन करता है। हमने माइकल फैराडे की इक्वेशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी भी चेंज से प्रोड्यूस होती है। इसी तरह हेनरी ने कहा था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करंट की तब्दीली से प्रोड्यूस होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी चेंज से प्रोड्यूस होता है तो इंड्यूस्ड करंट भी किसी चेंज से ही प्रोड्यूस होगा। हमने पहले टॉपिक में ईएमएफ इंड्यूस करने के कुछ तरीकों के बारे में बात की थी। अगर हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिससे इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। अगर हम किसी कॉइल के करीब मैग्नेट को मूव करें तो फिर भी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ऐसा करने से भी इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। इन तजर्बात से हमें ये पता चलता है कि करंट किसी भी कॉइल में तब इंड्यूस होता है जब कोई भी चीज़ चेंज हो। वो फ्लक्स में चेंज भी हो सकता है, वो कॉइल की मोशन में या पोजीशन ऑफ रेस्ट में भी चेंज हो सकता है। तो इससे हमें पता चला कि किसी भी कॉइल की पोजीशन चेंज की जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या उस कॉइल में से गुजरता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाए तो ऐसा करने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस फिगर में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। अगर हम इस बैटरी का स्विच ऑन करें यहाँ से तो इस सर्किट में से करंट चेंज होगा, क्योंकि पहले सर्किट में करंट ज़ीरो था, फिर ज़ीरो से बढ़ना शुरू करेगा और अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। जब ये चेंज होता हुआ करंट इस कॉइल में से गुजरेगा तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा, यानी कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो लेंज़िज़ लॉ इस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देता है। तो चलिए अब हम लेंज़िज़ लॉ की तारीफ करते हैं। लेंज़ ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट क्योंकि हर चेंज से पैदा होता है, तो इंड्यूस्ड करंट जिस भी चेंज से पैदा हुआ है ये उस चेंज की हमेशा मुखालफत करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी भी कॉइल के करीब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जो है वो लेके आए तो इसमें करंट ऐसा इंड्यूस होगा जो इस मैग्नेट को परे धकेलेगा। इसी तरह अगर हम किसी कॉइल के करीब एक मैग्नेट रखें और उस मैग्नेट को परे की तरफ लेके जाना चाहें तो इस कॉइल में ऐसा इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा जो इस मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि लेंज़िज़ लॉ की डेफिनेशन है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच काजेज द करंट। जिस तब्दीली की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ है, जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की वो हमेशा उसके मुखालिफ होगी। यानी कि जिस चेंज की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ, इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस चेंज की मुखालफत करेगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लेंज़िज़ लॉ को डिटेल से समझेंगे। हम लेंज़िज़ लॉ को समझने के लिए दो मिसालों का सहारा लेंगे, पर्सोनिफिकेशन 1 एंड पर्सोनिफिकेशन 2। दोनों मिसालों में हम चार चार केसेस देख के ये बात करेंगे कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक कॉइल है और इस कॉइल के साथ एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है और इस कॉइल के पास एक मकनातीस पड़ा है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे दिखाया गया है। अगर मैं इस मकनातीस को इस कॉइल के इर्द गिर्द जो है वो यहाँ इस कॉइल के करीब स्टेशनरी रहने दूँ, हिलाऊँ ना, तो इस कॉइल में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इस मकनातीस को कॉइल की तरफ लेके जाएंगे गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिससे ये पता चलता है कि कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो लेंज़ ने यह कहा था कि क्योंकि नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ आ रहा है तो ये कॉइल अपने अंदर ऐसा करंट प्रोड्यूस कर लेगी कि वो इस नॉर्थ पोल को परे धक्का देगी।
हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, तो कॉइल अपने अंदर एक ऐसा करंट बनाएगी कि वो नॉर्थ इस तरफ बना लेगी बाएं साइड पर और साउथ पोल इस तरफ बना लेगी। अगर हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करें तो करंट की डायरेक्शन ये ग्रीन एरो से शो की जा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर हम फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें तो थंब नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देता है। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक जो करंट की डायरेक्शन है वो फिंगर्स की डायरेक्शन में होगी, जो कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। जरा देखिए ये इस एरो से शो की गई है। तो ये है जब हम किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लाते हैं तो कॉइल नॉर्थ पोल को रिपेल करना चाहती है, और ऐसा करने के लिए वो नॉर्थ पोल अपने लेफ्ट एंड पे जो है वो इंड्यूस कर लेती है। तो यहाँ इसके जो लेफ्ट एंड है इस पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं। अगर हम एक मकनातीस का नॉर्थ पोल किसी कॉइल से परे की तरफ लेकर जाएं तो कॉइल जो है वो इस चेंज की मुखालफत करेगी, क्योंकि नॉर्थ पोल कॉइल से परे जा रहा है। तो इस चेंज की मुखालफत क्या होगी, कॉइल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। तो इसने हमेशा उस चेंज की मुखालफत करनी है जिस चेंज की वजह से ये करंट प्रोड्यूस होता है। तो चूंकि जो है वो अब ये नॉर्थ पोल इससे परे जा रहा है तो कॉइल ऐसा करंट अपने अंदर इंड्यूस करेगी जिसका मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल कॉइल के लेफ्ट हैंड पे बन जाएगा, और इस साउथ इस नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे जो है वो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करें तो हमारा जो थंब है वो राइट साइड पे आएगा, तो हमारी करंट की डायरेक्शन जो है वो अब अपवर्ड होगी। पहले हमारी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, अब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। केस 3, अगर हम किसी कॉइल के करीब साउथ पोल को लेके आए, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि मैग्नेट का साउथ पोल कॉइल की तरफ आ रहा है, तो कॉइल फिर इस साउथ पोल को रिपेल करेगी, और ऐसा करने के लिए वो साउथ पोल अपने इधर जनरेट कर लेगी लेफ्ट एंड पे। तो साउथ पोल अगर इस एंड पे जनरेट हो तो हम जानते हैं कि करंट अपवर्ड फ्लो करता है, तो कॉइल के अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। केस 4, अगर हम किसी मैग्नेट के साउथ पोल को कॉइल से अवे लेके जाएं, परे लेके जाएं, तो कॉइल क्या करेगी, इस चेंज की मुखालफत करेगी, क्योंकि साउथ पोल इससे परे जा रहा है तो कॉइल कहेगी कि साउथ पोल मेरी तरफ आना चाहिए। तो कॉइल साउथ पोल को खींचने के लिए अपने लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ पोल जनरेट कर लेगी और अपने राइट हैंड पे साउथ पोल जनरेट कर लेगी। राइट हैंड रूल के मुताबिक जब नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड एंड पे होता है तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। तो इस तरह से ये करंट जो है वो राइट हैंड रूल से इस करंट की डायरेक्शन मालूम हो जाएगी। तो ये था लेंज़ेस लॉ की एक्सप्लेनेशन पर्सोनिफिकेशन 1 से, यानी कि मिसाल नंबर 1। अब हम लेंज़ेस लॉ की दूसरी पर्सोनिफिकेशन देखते हैं। इन दोनों पर्सोनिफिकेशंस का मतलब एक ही है लेकिन समझाने का तरीका मुख्तलिफ है। तो ये 4 केसेस और ये 4 केसेस दोनों एक ही हैं लेकिन समझाने का तरीका मुख्तलिफ है। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास जो है वो एक कॉइल पड़ी हुई है एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो पेपर के अंदर की तरफ है। अगर मैं इस कॉइल का एरिया बढ़ाऊं, तो ये कॉइल इस तरह से बड़ी हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ दिखाया। पहले कॉइल का एरिया ये था, अब कॉइल जो है वो इस तरह से बड़ी हो गई है। तो पहले कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिर्फ ये वाली गुजर रही थी, 1 2 3 मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस गुजर रही थी। जब मैं इस कॉइल का एरिया बढ़ाऊंगा, इसे खींच के बड़ा करूंगा, तो आप ज़रा देखें कि इसमें से 1 2 3 और यहाँ पे ज़रा देखें, ये बहुत सारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इसमें से गुजर रही हैं। तो कॉइल देखेगी कि कॉइल के अंदर क्या तब्दीली आई है, इसमें पेपर के अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई हैं। तो कॉइल क्या करेगी, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैंसिल करना चाहें, क्योंकि कॉइल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। तो कॉइल ने हमेशा जो है उस चेंज की मुखालफत करनी है जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होता है। तो चेंज इसमें क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बढ़ना। तो कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम करने के लिए इनके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेंगी जो कि डॉट वाली होंगी। तो डॉट लाइंस जनरेट करने वाली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, कॉइल। तो जितनी जो है वो क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर बड़ी है, उतनी ही डॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो जाएंगी और कॉइल इस चेंज की मुखालफत करेगी। तो अब डॉट वाली लाइंस की वजह को प्रोड्यूस करने के लिए कॉइल में करंट कैसा होना चाहिए,
राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर आप अपने राइट हैंड का अंगूठा बाहर की जानिब करें, डॉट की डायरेक्शन में करें, क्योंकि डॉट का मतलब होता है पेपर से बाहर और क्रॉस का मतलब होता है पेपर के अंदर। तो अगर आप अपना थंब जो राइट हैंड रूल का है वो डॉट एंड यानी कि बाहर की तरफ करें पेपर में से, तो आपकी कर्ली फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को शो करेंगी। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कॉइल का एरिया कम करूं तो इसमें क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी। तो कॉइल देखेगी कि मेरे अंदर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, तो अब कॉइल इस तब्दीली को रोकने के लिए जितनी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हुई हैं उतनी ही क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगी, जो कि यहाँ पे रेड कलर में दिखाई गई हैं। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कॉइल के करंट का। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए राइट हैंड रूल के मुताबिक कॉइल में कैसा करंट प्रोड्यूस होना चाहिए? क्लॉकवाइज करंट जनरेट होना चाहिए। तो ये है केस नंबर 2। केस नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है। केस नंबर 3 के अंदर हमने कॉइल को एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो पेपर से बाहर की जानिब आ रहा है, यानी कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमने कॉइल को जो है वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा था जो पेपर के अंदर जा रहा था। अब हम कॉइल को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं जो पेपर से बाहर आ रहा है। अगर मैं कॉइल का एरिया इंक्रीज़ करूं तो क्या होगा? कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। तो क्योंकि जो है वो कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बढ़ रही हैं, तो कॉइल ने इस तब्दीली की मुखालफत करनी है। तो कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहेगी, और इस कम करने के लिए कॉइल अपने अंदर एक ऐसा करंट प्रोड्यूस कर लेगी, एक ऐसा करंट इंड्यूस कर लेगी जो इन बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मुखालफत करे। यानी कि कॉइल अपने अंदर एक ऐसा करंट इंड्यूस करेगी जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, ताकि डॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैंसिल किया जा सके। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, तो अब कॉइल इनको कैंसिल करने के लिए क्लॉकवाइज सिमत में करंट जो है वो जनरेट कर लेगी। करंट की डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल बनाएगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में आप अपना अंगूठा रखें, तो आपके दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं उनको आपने मोड़ लेना है, तो वो करंट की डायरेक्शन को शो करती हैं। इसे राइट हैंड रूल कहते हैं। अगर मैं इसी कॉइल का एरिया डिक्रीज़ कर दूं तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी। जब कॉइल देखेगी कि मेरे अंदर डॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कम हो रही हैं, जब कॉइल ये देखेगी कि मेरे अंदर डॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, तो कॉइल कोशिश करेगी कि वो मज़ीद डॉट पैदा करे, ताकि इन डॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो कमी आई थी उस कमी को पूरा किया जा सके। तो डॉट पैदा करने के लिए, डॉट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और जब करंट क्लॉकवाइज होता है तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो ये है वो दो मिसालें या दो पर्सोनिफिकेशंस जिनकी मदद से हम जो है वो लेंज़िस लॉ को स्टडी करते हैं। तो हमने दोनों मिसालों में 4-4 केसेस देखे। दोनों में हमने देखा कि कॉइल अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीली की मुखालफत करने वाला करंट इंड्यूस करती है। अगर नॉर्थ पोल करंट कॉइल की तरफ आ रहा है तो कॉइल अपने अंदर ऐसा करंट इंड्यूस कर लेगी खुद ब खुद जो इस नॉर्थ पोल को धक्का देगा, परे धकेलेगा। तो ऐसा करने के लिए कॉइल इस नॉर्थ पोल के करीब नॉर्थ पोल जनरेट करेगी, ताकि ये नॉर्थ इस नॉर्थ पोल को रिपेल करे, यानी कि इस चेंज की मुखालफत करे। दूसरे हमने जो है वो पर्सोनिफिकेशन में देखा कि अगर कॉइल के अंदर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो कॉइल डॉट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना चाहेगी, और अगर कॉइल के अंदर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो कॉइल मज़ीद क्रॉस पैदा करके उस कमी को पूरा करना चाहेगी, यानी कि कमी को मुखालफत करेगी। अगर इस कॉइल के अंदर डॉट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो कॉइल क्रॉस पैदा करेगी ताकि इन बढ़ते हुए डॉट्स को रोका जा सके। तो कॉइल हमेशा चेंज को रोकेगी, यानी कि कॉइल अपने अंदर चेंज पसंद नहीं करती। कॉइल ये पसंद नहीं करती कि उसके कंडीशन के अंदर कोई भी तब्दीली लाई जाए। अब ये कॉइल बिल्कुल सही पड़ी हुई थी, तो इसने अपने अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं किया था, लेकिन जैसे ही हमने इसको छेड़ा, हमने इसका एरिया कम किया, तो इसमें डॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई। जब डॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हुई तो कॉइल ये पसंद नहीं करती कि उसके अंदर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को छेड़ा जाए, कम किया जाए। तो ये फ़ौरन से ऐसा करंट अपने अंदर जो है वो इंड्यूस कर लेगी जिससे मज़ीद डॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो, ताकि वो जो कमी हुई थी उसको पूरा किया जा सके। अब हम देखते हैं कि ये लेंज़िस लॉ का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या ताल्लुक़ है।
यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक कंडक्टर दिखाया गया है और इस कंडक्टर को कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर रखा गया है। अगर हम इस कंडक्टर को इस तरफ मूव करें तो इस कंडक्टर में एक करंट इंड्यूस हो जाता है और इस कंडक्टर में जब ये करंट इंड्यूस होगा तो इस कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स अमल करेगी। उस फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमने ये लास्ट टॉपिक में देखा भी था, उस फोर्स की डायरेक्शन किस लॉ से दी जाती है? लेफ्ट हैंड रूल से। फिर से देखिए, अगर हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं इस तरफ तो इस कंडक्टर में से करंट बहेगा, क्योंकि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें करंट पैदा हो जाता है। लेंज़िस लॉ इस करंट की डायरेक्शन देता है। जब ये करंट गुजरने लगता है तो इस करंट की वजह से इस कंडक्टर पे एक और फोर्स लगती है। ये फोर्स ऐसी होगी जिस सिमत में हमने कंडक्टर को मूव करवाया है, जिस सिमत में हमने कंडक्टर को मूव करवाया है ये हमेशा उस फोर्स की मुखालफत करेगी, हमेशा उस फोर्स की मुखालफत करेगी। अब इस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे देते हैं? इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड रूल है। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करें, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करें, तो ये थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन देता है। इस फोर्स की डायरेक्शन देने के लिए दो रूल्स और भी हैं। अगर आपको वो रूल्स मालूम नहीं है तो आप मेरी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर वाली वीडियोस जो है वो देख लीजिए, हम उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप जो है वो वीडियोस ज़रूर देखिए जिसमें इस फोर्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन की गई है कि जिसे जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स अमल करती है। अब लेंस क्या कहता है? लेंस ये कहता है कि ये करंट इस तरह प्रोड्यूस होगा कि फोर्स लेफ्ट साइड पे अमल करे। क्यों? क्योंकि कंडक्टर को मूव करवाया जा रहा है राइट साइड पे, तो कंडक्टर की पोजीशन में चेंज राइट साइड पे है, तो जो करंट इंड्यूस होगा वो पोजीशन में तब्दीली की मुखालफत करेगा। तो क्योंकि पोजीशन राइट साइड की तरफ तब्दील हो रही है तो करंट जो फोर्स लगाएगा वो लेफ्ट साइड पे लगाएगा ताकि इस तब्दीली को रोका जा सके। यही लेंज़िस लॉ है। लेंज़िस लॉ ये कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर में से जब भी किसी कंडक्टर को की जो पोजीशन है उसको चेंज किया जाए तो उसमें एक ऐसा करंट प्रोड्यूस हो जाता है जो उस पोजीशन में तब्दीली को रोकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी डिज़ायर्ड फोर्स किस जानिब होनी चाहिए? लेफ़्ट साइड पे। तो अगर हम अपने लेफ़्ट हैंड को इस तरह से खोलें कि अंगूठा लेफ़्ट साइड पे हो और इंडेक्स फिंगर पेज के अंदर की तरफ हो तो आपकी ये जो मिडिल फिंगर है वो ऊपर की जानिब आएगी, यानी कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए? ऊपर की जानिब। अब ज़रा देखिए कि जैसे जैसे हम इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम इस कंडक्टर को एनर्जी देते हैं, हमारी एनर्जी इस फोर्स के ख़िलाफ़ वर्क करने में ज़ाय हो जाती है। यानी कि जो एनर्जी हम इस कंडक्टर को देते हैं वो इस्तेमाल होती जा रही है। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी को जो है वो ना पैदा किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हम एनर्जी इसे दे रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है? वर्क डन में तब्दील हो रही है, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स। अगर लेंस हमें ये लॉ ना देता तो क्या होना था? अगर लेंस हमें ना ये लॉ देता तो हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन का पता नहीं चलना था और हमने कहना था कि फ़र्ज़ किया कि करंट नीचे की जानिब है। अगर करंट नीचे की जानिब हो तो लेफ़्ट हैंड रूल के मुताबिक तो फोर्स फिर दाएं जानिब अमल करनी थी। तो आपने कंडक्टर को एनर्जी देनी नहीं थी, कंडक्टर के ऊपर दो फोर्सेस राइट साइड पे खुद ब खुद अमल करने लग जानी थी। और आपने कंडक्टर को एनर्जी दी नहीं, कंडक्टर ने खुद ही तेज़ होते जाना था। तो ऐसा करने से क्या होना था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मुखालफत हो जानी थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मुखालफत हो जानी थी ऐसा करने से। आपकी बुक के लास्ट पैरा में यही लिखा हुआ है। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कंडक्टर को राइट साइड पे मूव करवाएं थोड़ा सा और करंट भी ऐसा ही प्रोड्यूस हो जाए जो उसकी हेल्प करने लगे। करंट इस तब्दीली को रोकेगा तो ही एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफ़र होगी। तो आपकी बुक में यही चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की गई है कि इफ़ द करंट वुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बजाय क्लॉकवाइज बन जाता तो काम ख़राब हो जाना था। क्या होना था? द प्रोसेस विल बी सेल्फ परपेचुएटिंग।
तो ऐसा ये प्रोसेस बन जाना था कि हमने इसे एनर्जी देनी नहीं थी, कंडक्टर ने क़यामत तक खुद ब खुद ही चलते रहना था। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है। तो इससे भी पता चलता है कि लेंज़िस लॉ ठीक है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तायीद करता है। तो इस टॉपिक में हमने लेंज़िस लॉ के बारे में पढ़ा। लेंज़िस लॉ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देता है। लेंज ये कहता है कि किसी भी चीज़ में जब करंट इंड्यूस होता है, किसी भी कॉइल में, वो ऐसा इंड्यूस होता है कि उस कॉइल के इर्द गिर्द होने वाली किसी भी तब्दीली की मुखालफत करता है, क्योंकि करंट किसी भी किस्म की तब्दीली से इंड्यूस होता है। जब भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होता है और इस तब्दीली की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, और ये करंट ऐसा होता है कि उस तब्दीली को रोकता है। जैसे अगर हम कंडक्टर को दाएं जानब मूव करवाना चाहें तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा जो इसे दाएं जानब जाने से रोकेगा, इस तरफ जोर लगाना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस लाइन बढ़े तो इसमें खुद ब खुद ऐसा करंट बन जाएगा जो इन क्रॉस लाइंस को बढ़ने से रोकेगा, वो डॉट लाइंस पैदा करके इन क्रॉसेस को कैंसिल कर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पोस्ट करें, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। और साथ ही साथ जो है वो बेल के आइकॉन को प्रेस करके रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जो है वो पहले क्लिक करें और फिर साथ बेल का आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। लेंज़िस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे जो है वो तवज्जो से पढ़िए। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।